अरे आशीष भाई, कभी सोचा है कि मैथ की किताब खोलते ही ऐसा क्यों लगता है जैसे हमने कोई हॉरर मूवी देख ली हो। कोई बात नहीं भाई, डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम कंप्लीट सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, जिससे सिर्फ आप मैथ्स को समझोगे ही नहीं बल्कि फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी करोगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि कैसे बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो, उसको आने वाले 4 से 5 महीने में मैथ्स के सिलेबस को कवर करना है। और हाँ, एक बात और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। और किसी भी अगर बुक या पीडीएफ की नोट्स वगैरह चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसके साथ में भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने नोट्स को ऑन करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हो और अच्छे से रिवीजन करते हो तो मैथ्स में आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप में से सभी को ये ऑलरेडी पता होगा कि टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल हमारे 50 मार्क्स बनते हैं। ठीक है। टीयर 2 में 30 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल हमारे बनते हैं 90 मार्क्स। ओके। तो टीयर 1 हो या टीयर 2 हो, मैथ्स और रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि हम पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट या एस्पिरेंट सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से होंगे कुछ बिगिनर और कुछ होंगे रिपीटर्स। ठीक है। तो किसी भी उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिलेबस को कवर करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, टाइमली रिवीजन करते रहना और ज्यादा अधिक प्रैक्टिस करना। अगर हम इन 4 चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर अच्छा होगा। अब क्योंकि ये मैथ्स की वीडियो है, मैथ्स स्ट्रेटजी की, तो हमारे एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है? अरिथमेटिक मैथ्स पूछी जाती है, एडवांस मैथ्स पूछी जाती है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन तगड़ी होगी तो आप टाइम भी बचा लोगे, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और आप फुल मार्क्स भी स्कोर करोगे। देखो, मेंस मैंने 2 बार ही दिया है, तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि क्वेश्चन होते इजी हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कैलकुलेशन उतनी अच्छी लेवल की नहीं होती है तो वो क्वेश्चन काफी टफ लगने लगते हैं। प्री में भी ऐसा ही देखा गया है कि काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो वो टफर साइड पे चले जाते हैं। बट एक्चुअल में क्वेश्चन इजी होते हैं, बट सिर्फ उनकी कैलकुलेशन तगड़ी हो जाती है, इसीलिए वो क्वेश्चन की साइड पे टफ साइड पे चले जाते हैं। जैसे हम अरिथमेटिक मैथ्स को कंप्लीट करते हैं, एडवांस को कंप्लीट करते हैं, वैसे ही हमें अपनी कैलकुलेशन को भी अच्छा रखना है ताकि क्वेश्चन हमारे चाहे जितने भी कैलकुलेटिव आ जाए हम उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं देखूँ तो अगला है हमारे पास हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। देखो, सिलेबस करने के लिए आप पेड कोर्स के थ्रू भी सिलेबस कवर कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू भी कोर्स कवर कर सकते हो और सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी मोस्टली जो रिपीटर बच्चे या फिर हार्ड कोर रिपीटर हैं वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको अपना एक या दो टीचर सेलेक्ट करने होंगे जिनसे आपकी अच्छी वाइब मैच होती है, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है। आपको एक या दो टीचर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि आप पेड कोर्स के थ्रू सिलेबस को कवर करोगे या फिर यूट्यूब के थ्रू सिलेबस को कवर करोगे। सेल्फ स्टडी मोस्टली रिपीटर्स के लिए होती है जिनका सिलेबस एक या दो बारी कवर हो चुका होता है। सबसे पहले एक या दो टीचर सेलेक्ट करना है जिनका आपको समझ में आता है, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर पेड कोर्स के थ्रू सिलेबस को कवर करना चाहते हो तो उनके बैच की पीडीएफ की प्रैक्टिस सीट्स को सॉल्व करना है, और जब आपका 70% सिलेबस कवर हो जाए तभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठानी है। नहीं तो आपको क्या करना है, लास्ट 1 ईयर या फिर 2 ईयर के जो सेक्शनल है ना उनको अटेम्प्ट कर लो। अगर आप पेड कोर्स के थ्रू जा रहे हो तो पेड कोर्स के थ्रू, मैं ऊपर ही राइट कर देता हूँ, अगर आप पेड कोर्स के थ्रू करते हो तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को कवर करना है। वीडियो के बाद में उनके जो बैच की पीडीएफ है, बैच की पीडीएफ प्रैक्टिस शीट है, उनको कवर करना है। और लास्ट 1/2 ईयर के जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है ना, आप उनको अटेम्प्ट कर लो बस। और कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि जो पीडीएफ शीट्स होती है ना बैच की, उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फिर से करने की नीड नहीं है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर आप पेड कोर्स से स्टार्ट करते हो तो सिर्फ 5 महीने एक चीज का आपको ध्यान रखना है, पेड कोर्स में बहुत ज्यादा वीडियोस होती हैं और सिर्फ हमारे पास अभी 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। तो अब जब हमारे पास 4 से 5 महीने बचे हुए हैं तो हमें टाइमली उस सिलेबस को कवर भी तो करना है अगर हम बिगिनर हैं तो। बिल्कुल। अब क्योंकि पेड कोर्स काफी लंबा होता है तो आप उनकी कोर्स की जो वीडियोस है ना उनसे कॉन्सेप्ट करना है। देखो, एक वीडियो ऐसी होती है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बता देते हैं टाइप का, बाकी 4-5 वीडियोस में क्या होता है, उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। फिर चौथी क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है और फिर अगली 2-3 क्लासेस में उसके क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जिस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया जाता है ना, हमें उस क्लास को करना है। जिस क्लास में टाइप का कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसे करना है।
बाकी उनकी सीट से हमें फटाफट खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, हमारा जो पेड कोर्स है वो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है। अगर आप पूरे बैच को कंप्लीट करने बैठोगे तो 7 से 8 महीने तो सिर्फ लगेंगे आपको कवर करने में, जो अगर आप डेली क्लास लेते हो। लेकिन आपको क्या लगता है, आप डेली क्लास ले पाओगे? इतना आसान नहीं है लगातार 8 महीने तक डेली क्लासेस लेना। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट उनकी वीडियो से करना है और फिर उनकी पीडीएफ से क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कोर्स है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सकेगा। ठीक है, जैसे आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हो गया और रेशियो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आपको रोज क्या करना है, पिछले परसेंटेज के डेली 15 से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपने अकॉर्डिंग। देखो, परसेंटेज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हमारा परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, रेशियो वाला। रेशियो को हम डेली पढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ हम पीछे से डेली क्या करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन परसेंटेज के भी सॉल्व करते रहेंगे। अब जैसे हमारा रेशियो भी कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा लाइक एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता है ना, तो प्रोपोर्शनल स्टार्ट किया हमने। इसको हमें 2 दिन में खत्म करना है। तो अभी ना परसेंटेज के अच्छे वाले क्वेश्चन हम लगाएंगे और रेशियो के नॉर्मली 15 से 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे हमारा प्रोपोर्शनल भी कंप्लीट हो गया और लाइक हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर दिया, टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो अब हमें परसेंटेज के अच्छे वाले क्वेश्चन और रेशियो के अच्छे वाले क्वेश्चन, परसेंटेज के अच्छे वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो इन पर एक बार नजर मार लेनी है। रेशियो के अच्छे वाले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और प्रोपोर्शनल के नॉर्मली क्वेश्चन को हमें 15 से 20 डेली प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट होता है, लाइक अब इसके बाद हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किया। परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन को कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस पर सिर्फ नजर मारनी है। रेशियो के अच्छे क्वेश्चन को कर चुके हैं तो इस पर भी आपको एक बार नजर मारनी है। प्रोपोर्शनल के जो अच्छे क्वेश्चन है अब आपको उन्हें सॉल्व करना है। टाइम एंड वर्क के जनरल क्वेश्चन को, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी सीट में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको 15 से 20 आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब जैसे ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, लाइक इसके बाद आपने एवरेज चैप्टर स्टार्ट किया, तो अब जैसे ही आप एवरेज चैप्टर स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक आपके अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो 2 बारी, तो उन पर सिर्फ आपको एक बारी नजर मार लेना है। टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करने हैं और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सीट से जो भी है 15 से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है। मतलब पिछले चैप्टर्स का भी हमने बैकअप में साथ साथ क्या 15 से 20 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, अब जैसे रेशियो कंप्लीट हो गया तो उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये तो बता दिया ना कि हर चैप्टर का कंप्लीट करने के साथ ही साथ नया चैप्टर पढ़ते रहेंगे और पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन की हम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो मैथ्स के नोट्स बनाते टाइम ना आपको जो क्वेश्चन आ गया है, देखो मैथ्स में हर क्वेश्चन के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट गो में लग गया और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो आसान है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर आप फिर भी कीड़ा काट रहे हैं आपको लिखने का, तो आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन डाल करके डॉट 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 करके लास्ट के कुछ वर्ड्स लिख लो और फिर नीचे फटाक से उसका सोल्यूशन लिख लो। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं, जिन क्वेश्चनों को आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या फिर जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपको उन्हें पूरा लिखना होगा। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा लाइन टू लाइन और फिर उसका अच्छे से सॉल्यूशन भी लिखूंगा। अगर क्वेश्चन बन गया तो या तो नहीं लिखूंगा या फिर डॉट डॉट करके लिखूंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं लगा तो उसकी मैं पूरी लाइन लिखूंगा, लाइन टू लाइन, और अच्छे से सॉल्यूशन भी लिखूंगा। ठीक है, और अगले दिन की क्लास करने से पहले पिछले दिन का जो भी है 10 मिनट में आपको क्विक रिवीजन करना है। अब जैसे आज मैंने परसेंटेज की एक क्लास खत्म करी है, कल मुझे फिर से एक नई क्लास करनी है, तो जो मैंने कल पढ़ा था ना, मुझे उसको 10 मिनट में उसके जो अच्छे क्वेश्चन उसको फटाफट से क्विक रिवीजन करना है कि अच्छा क्वेश्चन होते तो कैसे लगते हैं, ये टाइप था तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको डेफिनेटली फॉलो करना है। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और जैसे ही आपके 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, अब जब आपके 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो आप किसी भी ऐप में जाकर के हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन की क्विज दे सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक में दे सकते हो, एग्जामपुर में दे सकते हो, रोजगार विद अंकित में जाकर के दे सकते हो, नहीं तो बहुत सारे ऐप आते हैं, या फिर नहीं तो आप गूगल में ही डाल दोगे तो 10-10 क्वेश्चन आ जाएंगे हर चैप्टर से, तो आप उनकी क्विज कर सकते हो। नहीं तो 5-6 चैप्टर आपके हो गए हैं तो आप एक काम करो, सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इस सेक्शनल मॉक को अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो आपको देखना है कि जो भी चैप्टर आपने कवर कर लिए हैं उनके जो क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे गए हैं, इस मॉक टेस्ट में पूछे गए हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर पाए हो। अगर सॉल्व कर ले गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके चैप्टर तो कंप्लीट हो गए लेकिन आप उनके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए हो,
तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो आपको देखना होगा कि आखिर क्यों नहीं सॉल्व कर पाए, वो कहाँ पर आपने गलती करी है, ठीक है। और जब आपका 60% सिलेबस हो जाए तब आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इससे पता लगेगा कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, या फिर सिर्फ आप आगे पढ़ते ही चले जा रहे हो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, टाइम टू टाइम जिन क्वेश्चन को आप पूरा लिखते हैं देखते रहना। जिन क्वेश्चन को आपने पूरा लिखा है इसका मतलब है कि वो अच्छे क्वेश्चन थे, आपसे नहीं बने। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें 4 दिन 5 दिन 6 दिन, मतलब अपने कुछ टाइम बना लो कि पहले मुझे 7 दिनों में देखना है। टाइम टू टाइम उन क्वेश्चन को देखते रहना है, क्योंकि जब आप उन क्वेश्चन को देखते रहोगे ना तो उनकी इमेज आपके माइंड में फॉर्म हो जाएगी। और जब उनकी इमेज आपके माइंड में फॉर्म हो जाएगी तो आपको पता रहेगा कि आखिर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिवीजन की एक अलग कॉपी रखनी है। इसका मोटिव क्या है, देखो जब हम रिवीजन करते हैं ना तो उसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं हमें जो हमसे नहीं लग रहे होते हैं। तो या तो हम उनका सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के आगे उसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन लिख लेना है हमें। जो भी क्वेश्चन आपसे मैथ्स में नहीं बनता है उसको अपनी कॉपी पर आपको पूरा लिखना है और फिर उसका अच्छे से सोल्यूशन लिखना है और उसको टाइम टू टाइम देखते रहना है। जब भी आप फुल मॉक टेस्ट देने जाओगे, जब भी आप फुल मॉक टेस्ट देने जाओगे, जब भी आप फुल मॉक टेस्ट दोगे तो उन बेस्ट क्वेश्चंस को आपको देख लेना है एक बारी, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप फुल मॉक टेस्ट देने बैठोगे। अब जैसे आप किरण की बुक से क्वेश्चन करते हो, आप में से बहुत से लोगों के पास किरण की बुक होगी, पिनाकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनके पास किरण की बुक है और उससे क्वेश्चन करते हो तो देखोगे तो लेटेस्ट एडिशन में ये बताया गया है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और हर टाइप में जैसे कि 20 से 25 सवाल हैं तो आपको नॉर्मली उससे 7 8 या 10 सवाल ही करने हैं, पूरे 25 30 सवाल नहीं करने हर टाइप के। हर टाइप के आपको बहुत ज्यादा 15, ठीक है, क्वेश्चन ही करने बहुत ज्यादा। अगर 30 क्वेश्चन है तो 15 कर लो, मतलब जितने क्वेश्चन उसके आधे या उससे थोड़े से कम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठोगे उतना टाइम अभी तो फिलहाल नहीं है आपके पास, 2026 आपका टारगेट है तो 30 क्वेश्चन है उनको आप 4 बार लगाओ। लेकिन हमारा टारगेट 2025 है, तो जैसे अगर 30 क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे 12 से 15 सवाल लगाएंगे, अगर 20 क्वेश्चन है तो हम 7 से 8 सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फटाफट आपका जल्दी से सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है आगे, ठीक है। तो ये थी बिगिनर के लिए। अब रिपीटर के लिए बात कर लो तो रिपीटर के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, मोस्टली सेम स्ट्रेटजी है। बस वो जो पेड कोर्स से कर रहे थे, यहाँ पे रिपीटर के केस में पेड कोर्स नहीं होगा या फिर वीडियोस होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो रिपीटर्स को सबसे पहले तो अपनी वीकनेस फाइंड करनी है। अब वीकनेस कैसे पता चलेगी, मॉक टेस्ट लगाने से। जैसे आज मैंने ऑलीबोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट दिया तो मुझे एक चीज पता चली कि जो प्रिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर पिरामिड वाले क्वेश्चन होते हैं ये मेरी थोड़ी सी वीकनेस है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। और में मिक्सचर के क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा फंस जाता हूँ, तो ये मेरी वीकनेस है, तो मुझे मेरी वीकनेस पता हो गई। अब क्योंकि मैं रिपीटर हूँ तो मैं अपने वीडियोस की मदद लूंगा। अब मैं वीडियोस की मदद लूंगा अपने वीक एरियाज को कवर करने में, ठीक है। बाकी मैं वीडियोस नहीं देखूंगा, मैं अपने सिर्फ वीक एरियाज के कॉन्सेप्ट को ही वीडियो की मदद से कंप्लीट करूंगा। और डेली मैं ट्राई करूंगा कि 70 80 या 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकूं। देखो डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा टारगेट है, इसीलिए मैंने रखा है कि 70 80, ठीक है, जितने भी आप अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। रिपीटर्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिपीटर्स ऑलरेडी सिलेबस कर चुके हैं, 70% उनका सिलेबस ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा ही है। बाकी थोड़ा सा जो वीकनेस के एरिया में आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो कवर हो जाएगा। तो रिपीटर हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइमली रिवीजन करते रहना है और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट कर सकेंगे। जैसे हमें पता है कि रीजनिंग में हमें 17 से 18 मिनट देने होते हैं, ये आइडियल टाइम की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में मुझे 20 से 22 मिनट देने होते हैं, ये आइडियल टाइम की बात कर रहा हूँ, जो बहुत मतलब इतना हमें टाइम देना ही चाहिए। रीजनिंग जीके में 4 5 मिनट या 6 मिनट दे सकते हो बहुत ज्यादा, इंग्लिश में 8 10 मिनट 12 मिनट दे सकते हो, ठीक है। तो ये आइडियल टाइम होता है। तो जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे ना तो मैथ्स को 20 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने की क्या आपको हैबिट बनती रहेगी, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड भी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए सेक्शनल मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी साथ में आपकी आपकी वीकनेस वगैरह तो ऑलरेडी पता चलते ही जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। आगे देखते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देखो अभी जो है अभी काफी टाइम है तो अभी वीकली एक मॉक देना। देखो जैसे अभी मैं तो मैंने वीक में पिछले 2 मॉक दे दिए थे, तो वो
मेरी अंदर की कैपेसिटी, अगर आपके अंदर उतनी कैपेसिटी तो आप 2 मॉक 4 मॉक या डेली 1 मॉक दे लो, ठीक है। बट एक चीज याद रखो, डेली मतलब वीक में एक फुल मॉक देना है, और बाकी आप चाहो तो डेली किसी भी एक सेक्शन का सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपने डेली शेड्यूल में कभी रीजनिंग का सेक्शनल मॉक ऐड कर देता हूँ, कभी मैथ्स का सेक्शनल मॉक ऐड कर देता हूँ, कभी जीके का सेक्शनल मॉक ऐड कर देता हूँ। तो ये आपको करना है, डेली किसी भी एक सेक्शन के सेक्शनल मॉक को अटेम्प्ट करना है और वीक में एक फुल मॉक अटेम्प्ट करना है। देखो इससे क्या होगा ना कि जो भी आपके चैप्टर्स कवर होते जा रहे हैं, आपको पता रहेगा उनके क्वेश्चन आपसे बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फिर सिर्फ हम आगे ही भागते चले जा रहे हैं। तो ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उनसे स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पैटर्न का आइडिया रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो आपको उतनी दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नए मॉक में थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करो, बाद में धीरे धीरे करके नए मॉक भी अटेम्प्ट कर लेना। और आपको एक गलती वाली कॉपी बनानी है। गलती वाली कॉपी बना करके क्या होगा, गलती वाली कॉपी में हम क्या करेंगे, जो भी हमने मॉक टेस्ट लगाया उसके जो गलत हुए क्वेश्चन उनको हमें लिखना है। हमें अपनी वीकनेस भी पता होंगी तो उसमें हम अपनी वीकनेस को भी ट्रैक करेंगे। हमें अपनी वीकनेस को लिखना है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमसे नहीं लगे हमें उन्हें पूरा लिखना है और उसका अच्छे से सोल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी, हमें टेबल आना चाहिए 25 से 30 तक का, स्क्वायर हमें आने चाहिए 50 तक के, क्यूब हमें आना चाहिए 20 से 30 तक का, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन और यूनिट प्लेस वैल्यू। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मेंसुरेशन हो गया या फिर नंबर सिस्टम हो गया, इसमें हमें डिजिटल सम और अप्रोक्सीमेशन की काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ जाती है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, कभी कभी दे देता है कि 2 डेसिमल तक निकालो, लेकिन यहाँ पे 63.2 दिया है, यहाँ पे 69 दिया है, यहाँ पे 75 दिया है और एक 55 दिया है। तो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम आखिर पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुइटेबल होगा, ठीक है। डिजिटल सम को अप्लाई कर सकते हैं कहीं कहीं पर, यूनिट प्लेस का काफ़ी अगर बड़ा मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे हम यूनिट प्लेस को लगा सकते हैं। तो कैलकुलेशन में इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें टेबल, स्क्वायर, क्यूब वगैरह सारे अच्छे से आते रहने चाहिए, ठीक है, अगर हमें अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो। और मैथ्स को सीक्वेंस में पढ़ो मेरे भाई। सीक्वेंस में पढ़ने से एक चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपकी मेंटेलिटी बनी रहेगी, तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट है ना वो धीरे धीरे करके निकल करके आते रहेंगे। अगर आप उल्टे सीधे चैप्टर पढ़ते रहोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए परसेंटेज से स्टार्ट करो, ये सीक्वेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, फिर नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेस के क्वेश्चन, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, एसआईसीआई, एवरेज, मेंसुरेशन, एज, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा सेक्शन है, तो क्या हमें पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है? नहीं। जो लास्ट 3-4 ईयर के कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, हमें मोस्टली सिर्फ वही पढ़ने हैं, या बहुत ज़्यादा है तो 5 साल के कर लो, ठीक है। जो इनसे जिन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं हमें ज्योमेट्री में सिर्फ वही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, इनको मैं अगर समराइज करूँ क्विक वर्ड्स में, तो सबसे पहले तो आपको टीचर सेलेक्ट कर लेना है, देखना है पेड कोर्स से करना चाहते हो या फिर फ्री कोर्स से करना चाहते हो। आपके पास पिनाकल या फिर किरण की बुक होनी चाहिए, पिनाकल या फिर किरण की आपके पास में बुक होनी चाहिए। अगर आप पेड कोर्स से कर रहे हो तो वीडियो को करना है, उनकी पीडीएफ शीट को करना है, और लास्ट 1 या 2 साल के आपको सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर लेने हैं, सेक्शनल टेस्ट आपको लगा लेने हैं। अभी हम किसी भी बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं अगर हम पेड कोर्स से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पीडीएफ सर दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो बार बार ही थोड़ी ना वो करेंगे वो काम, ठीक है। अगर आप फ्री उससे कर रहे हो तब आपके पास पिनाकल या किरण की बुक होनी चाहिए, और हम वीडियो के बाद में इसी से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिस शीट तो है नहीं, तो हमें बुक की ही हेल्प लेनी होगी, ठीक है। और ब्लाइंडली फॉलो करो जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो। एक चैप्टर के बाद में जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। इसी तरीके से जैसे 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो 5वां चैप्टर आपका चलता रहना चाहिए, और आपके तीसरे और चौथे चैप्टर के जो अच्छे वाले क्वेश्चन उनकी आपके साथ में प्रैक्टिस भी चलती रहनी चाहिए। संडे आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, आप या सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट कर लो, वीकली मॉक अटेम्प्ट कर लो, जिससे आपकी वीकनेस का भी पता रहेगा और ये भी पता रहेगा कि जिन चैप्टर्स को आपने कवर किया है क्या उनके क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो। ये सारी टिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ये सारी टिप्स मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।
देखो यार, मैंने वीडियो में ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को बताने की कोशिश करी है और इंपॉर्टेंट टिप्स दिए कि आखिर एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए और मैं खुद कैसे पढ़ता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। लोग आते हैं, बुक का नाम बताते हैं, चले जाते हैं, तो वो स्ट्रेटजी नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं आप इनको पीडीएफ में देख लेना, आप इनको अच्छे से फॉलो करना, डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसके साथ में भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।